टुडे आज हम बात करेंगे कंपाइलर डिजाइंस का कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स। कोड ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक्स बेसिकली दो टाइप्स का होता है। पहला मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द आर्किटेक्चर्स ऑफ मशीन्स, एंड machine dependent code optimizations means that depends on the machine's architectures designs। लेकिन आज हम बेसिकली बात करेंगे मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस। मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस आपका लूप ऑप्टिमाइजेशंस, लूप ऑप्टिमाइजेशंस फर्दर आपका कोड मोशंस, कोड मूवमेंट, लूप इनवेरिएंट टेक्निक्स, लूप जैमिंग्स या लूप फ्यूजन्स या लूप अनरोलिंग, कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस। कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस आपका दो तरह का होता है, कांस्टेंट फोल्डिंग्स एंड कांस्टेंट प्रोपोगेशंस, कॉमन सब एक्सप्रेशंस एलिमिनेशंस, स्ट्रेंथ रिडक्शंस एंड डेड कोड एलिमिनेशंस। लेकिन आज हम मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस में हम बात करेंगे कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस। प्लीज आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप हमारे CSC नवी चैनल्स के कंपाइलर डिजाइंस के प्लेलिस्ट पे मैंने मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस का लूप ऑप्टिमाइजेशंस मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लें, देन आप इस वीडियो को आप वॉच करें, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा एंड कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशंस का कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस। आपके दिमाग में अब बात चल रही होगी कि एक्चुअली कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस क्या होता है। कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस मींस शिफ्टिंग ए ऑपरेशंस फ्रॉम रन टाइम टू ए कंपाइल टाइम। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आपने जो ऑपरेशंस आप रन टाइम पे कर रहे होते हैं उस ऑपरेशंस को हम रन टाइम पे ना करके हम कंपाइल टाइम पर करेंगे। तो कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस आपका दो तरह का होता है। कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस आपका दो तरह का होता है। पहला आपका कांस्टेंट फोल्डिंग और दूसरा कांस्टेंट प्रोपोगेशंस। कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग और कांस्टेंट प्रोपोगेशंस। कांस्टेंट फोल्डिंग या कांस्टेंट प्रोपोगेशंस, तो कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस मींस दैट shifting a operations, shifting an operations from run time to compile time। यदि आपसे कोई पूछता है कि कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस क्या होता है, तो कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस का मतलब यह होता है
कि आपका जो भी आप ऑपरेशंस आप रन टाइम पे कर रहे होते हैं, तो उस ऑपरेशंस को आप रन टाइम से ना करके आप कहाँ पे करेंगे, कंपाइल टाइम पे करेंगे। तो कंपाइल टाइम इवैल्यूएशंस का जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग्स का मतलब यह है कि आपका जो कांस्टेंट है, आप उस कांस्टेंट को आप पहले से आप इवैल्यूएट कर लीजिए, और इवैल्यूएट करने के बाद उसकी वैल्यू आप वहाँ पर रिप्लेस करिए रन टाइम पे, ना कि आप रन टाइम पे जाके उस कांस्टेंट का आप वैल्यू आप इवैल्यूएट करेंगे। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा, और जब एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा तो सिस्टम का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। कांस्टेंट फोल्डिंग्स, कांस्टेंट फोल्डिंग तो मैं यह लिख सकता हूं, कांस्टेंट फोल्डिंग इज ए टेक्निक्स कांस्टेंट फोल्डिंग is a techniques that constant are evaluated from run time to compile time। आपका जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इवैल्यूएशंस हम रन टाइम पे ना करके हम कांस्टेंट का इवैल्यूएशंस कंपाइलेशंस टाइम पर करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके आपको डिटेल समझाता हूँ क्या है। यदि मान लीजिए कि पाई की वैल्यू होती है आपको 22.7 और मैंने आर की वैल्यू मैंने 3 लिया हुआ है। यदि मैं आपसे बोलूं कि सरकमफ्रेंस आप बोलेंगे 2 पाई आर 2/7 इंटू 3। तो इस 3 को मैं अभी 3 ना लिख के मैं आर ही लिख रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि आप इस कैलकुलेशंस को 2 × 22/7 यदि आप इसको रन टाइम पर इवैल्यूएट करेंगे तो आपको एग्जीक्यूशंस टाइम में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए आप इस 2 × 22/7 का जो कंप्यूटेशंस है, आप इसका कंप्यूटेशंस जो है आप कंपाइल टाइम पर ही कैलकुलेट करके रख लीजिए, और आपको जहां जहां पे सरकमफ्रेंस की वैल्यू रन टाइप पे डिमांड कर रहा होगा तो आप उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, वहां पर पुटअप कर देंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि जो आपका 2 × 22/7 है, जो आपने रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहे थे, आप रन टाइम पे कैलकुलेट ना करके आप कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कंपाइल टाइम पे कैलकुलेट करेंगे। कंपाइल टाइम पे इसको कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू को आप रन टाइम पे इस वैल्यू को आप पास कर देंगे। इसलिए इसका नाम पड़ा कांस्टेंट फोल्डिंग। कांस्टेंट फोल्डिंग में आपका कांस्टेंट की वैल्यू को ही हम क्या करते हैं, आपको फोल्ड कर देते हैं। उसको हम कंपाइल टाइम पर ही हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को फोल्ड कर देते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कांस्टेंट प्रोपोगेशंस का। कांस्टेंट प्रोपोगेशंस
आप जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं कि कांस्टेंट फोल्डिंग्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट प्रोपोगेशंस, प्रोपोगेशंस का मतलब होता है मूवमेंट, प्रोपोगेट करना, वैल्यू का प्रोपोगेशंस। यानी कहने का मतलब हमारा है कि आप उस वैल्यू की बात कर रहे हैं जो आप इंटायर प्रोग्राम में उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप उस वैल्यू को प्रोपोगेट करने का क्या मतलब है। उस वैल्यू को हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे, उस वैल्यू को क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपसे बता दूं कि जैसे इसी सिंपल सा सवाल है कि यदि मैं इसका एरिया निकालूं और मैंने एरिया के लिए मैंने पाई की वैल्यू 22/7 से रखा है, r = 3 रखा है, हमने पाई r² मैंने किया। आप जैसा जानते हैं कि सर्किल का जो एरिया है वो जिसका सरकमफ्रेंस, यदि मैंने सरकमफ्रेंस मैंने लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो आप जैसा जानते हैं कि 2πr, तो उसी तरह यदि मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ द सर्किल्स, तो आप बोलेंगे πr²। r भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, r की वैल्यू जो है मेरी क्या है 3 है, चाहे 2 होगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो भी आपकी कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब r की वैल्यू है, कांस्टेंट की नहीं, आपकी r जो रेडियस की वैल्यू है, तो जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू जो है हम रिप्लेस करके उस एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट कर लेंगे, और उस कैलकुलेट हम जो करेंगे वो रन टाइम पे ना करके उसका कैलकुलेशन जो है हम कंपाइल टाइम पर करेंगे। फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्ट फोल्ड कर देते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग्स में। कांस्टेंट प्रोपोगेशंस में आपका जो भी वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या करोगे कि आप कंपाइल टाइम पर ही उस वैल्यू को वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, और पूरे इंटायर एक्सप्रेशंस को हम इवेलुएट करके इवेलुएटेड वैल्यू आर पुट ऑन ए रन टाइम्स, नॉट ए इवेल्युएशंस आर रन टाइम्स। आप रन टाइम पर इवेल्युएशंस नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे कि आपका कंपाइल टाइम पर इवेल्युएशंस कर लेंगे पूरे इंटायर एक्सप्रेशंस का, और जहां पर भी उसका एक्सप्रेशंस की वैल्यू डिमांड कर रहा होगा एरिया, तो आप एरिया = πr² उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट रन टाइम पर नहीं करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी आप उसको क्या करेंगे डायरेक्ट उस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो यह मेरा होता है कांस्टेंट प्रोपोगेशंस। तो मैं आपको लिख सकता हूं कांस्टेंट प्रोपोगेशंस इज ए टेक्निक्स, value of variables are replaced and expressions are evaluated from run time to a compile time। आपका जो एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करके एंड आप वैल्यू को क्या, जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड इन ए कंपाइल टाइम्स, और रन टाइम्स आप उसकी वैल्यू क्या करेंगे, आप उसको रखेंगे। कांस्टेंट propagations is a techniques value of variables are replaced and computations of expressions at compile time। compile time एक्सप्रेशन जो है हम कंपाइल टाइम पर ही उसको इवेल्युएट कर लेंगे। इस तरह मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि, और एग्जांपल मेरा पाई = 22/7 और r = मैंने 3 लिया, और मैंने आपसे बोला
एरिया ऑफ सर्किल्स, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने 22/7 इंटू 3 आप जिस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 198/7। अब 198/7 की वैल्यू हमने, आप इसको निकाल सकते हैं जिस तरह 7 दूना के 14, 7 8 56 और 56 हुआ, यहाँ पर आपको 2 होगा, 7 दूना के 14 फिर 7 8 56, नियर अबाउट 28.28। आपको जहां पर भी यह एक्सप्रेशंस आपको मिलेगा एरिया ऑफ सर्किल्स पाई आर स्क्वायर्स, तो पाई आर स्क्वायर्स की वैल्यू प्रिय दोस्त हम इसको इवेल्युएट रन टाइम पर नहीं करेंगे, हमने कंपाइल टाइम पर ही 28.28 वैल्यू को मैंने कंपाइल टाइम पर इवेल्युएट कर लिया है और इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट एरिया की जगह पे, एरिया ऑफ सर्किल की जगह पे मैं रन टाइम पे पास कर देंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें और जब भी मैं कभी भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।